दोस्तों, ये कहानी गोरखपुर की एक सत्य घटना पर आधारित है। गोरखपुर के एक गांव में राकेश नाम का एक ऑटो चालक रहता था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ऑटो चलाना। लेकिन एक रात उसकी किस्मत ने करवट ली। गोरखपुर से कुशीनगर के बीच में कई सारे ट्रेन के स्टॉप आते हैं। कुशीनगर से गोरखपुर इन स्टॉप में से एक ऐसा स्टॉप है जिसके थोड़ा आगे चलने पर एक बरगद का पेड़ है। ये बात उस दिन की है जब राजेश को देर हो गई थी। रात के करीब 1 बज गए थे। वो आखिरी सवारी छोड़कर घर जाने के लिए स्टेशन से आगे बढ़ा। बरगद के पेड़ से थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से रोका। उसने ऑटो रोककर पीछे देखा तो एक औरत उसे हाथ दे रही थी। उसने सोचा एक औरत है, छोड़ देता हूँ, इतनी रात में कहाँ जाएगी। उसने उस औरत को आने का इशारा किया और आगे देखने लगा। तभी उसने झटके से पीछे देखा। वो औरत 1 सेकंड में उसकी ऑटो के पास आ चुकी थी। उससे आश्चर्य हुआ, फिर सोचा हो सकता है आ गई होगी। उस औरत ने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया मुझे आगे जो मोड़ पड़ता है वहां तक छोड़ दीजिए। रात का समय था, सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन राजेश ने सोचा एक तो औरत है, ऊपर से किराया भी मिल जाएगा, छोड़ ही देता हूँ। रास्ते भर उस औरत ने कोई आवाज नहीं की, बस सिर झुकाए बैठी रही। पंकज ने कई बार पीछे से शीशे में देखा तो उसे लगा कि उसकी परछाई शीशे में नजर नहीं आ रही है, मगर उसने खुद को समझाया शायद अंधेरा है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। करीब 15 मिनट बाद वो उस मोड़ पर पहुंच गया जहां उस औरत को जाना था। राजेश ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू थी, जैसे मिट्टी में गीले फूलों की महक। राकेश डर से पसीना पसीना हो गया। उसने सोचा शायद वो औरत कहीं उतर गई होगी, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसने रास्ते में कहीं पर भी ऑटो नहीं रोकी थी। उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। तभी उसे याद आया कि काफ़ी साल पहले इसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था और आज भी लोग कहते हैं कि वो औरत उसी बरगद के पेड़ से ऑटो लेकर उस मोड़ तक आई थी जहां उसका एक्सीडेंट हुआ और उसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। उस रात के बाद से आज भी राकेश कभी भी 9 बजे के बाद ऑटो नहीं चलाता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।